हेलो फ्रेंड्स, मैं नसीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल एन एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कोई भी टेंस हो, किसी भी तरह का 12 में से कोई भी टेंस हो या मॉडल वर्ब्स हो, कुछ भी हो, सबके इंटरोगेटिव रूल्स एक ही होते हैं, जिसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं कि क्वेश्चंस हमेशा दो तरह के होते हैं, कन्फर्मेटरी और इन्फॉर्मेटरी। कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें हम सिर्फ सामने वाले से ये जानना चाहते हैं हाँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें क्या आप स्कूल जाते हैं, इसका जवाब वो सिर्फ कह दे हाँ, बात पूरी हो जाएगी। क्या आप उसे जानते हैं, वो कह दे नहीं, बात पूरी हो जाएगी। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें हम कंफर्मेशन चाहते हैं, जिसमें सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हाँ या ना का जवाब मिल जाए, वो कंफर्मेटरी क्वेश्चंस कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस। दूसरी तरह के क्वेश्चंस इंफॉर्मेटरी होते हैं जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे हमने कहा आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या से मतलब वो सब्जेक्ट जानना चाह रहे हैं जो पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक्सेट्रा। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, हमें टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी एक इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन हुआ। आप यहाँ पर किसे जानते हैं, हमें वो व्यक्ति जानना है कि जिसको आप जानते हैं। तो इस तरह जब हम किसी भी तरह की पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस कहलाते हैं इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस। अब इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंफर्मेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, और क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होता है अपने टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट होता है। उसमें व्हाट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। कंफर्मेटरी क्वेश्चंस में व्हाट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी दी हुई हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? और इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो आइए हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन से। कंफर्मेटरी जैसे मैंने पहले बताया कि कंफर्मेटरी क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसका हम लास्ट टॉपिक सीख रहे हैं इंटरोगेटिव, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि इसमें नोट भी आ जाए तो नोट और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राइट? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उसे जानते हो? यू के साथ डू आता है, डू से स्टार्ट। डू सब्जेक्ट हमारा कौन है? यू। डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जानना। डू यू नो ऑब्जेक्ट हमारा है उसे, हिम।
दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह यहाँ आता है? सब्जेक्ट हमारा है ही, जिसके साथ डस का प्रयोग होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। डज ही कम हियर? कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या आपका भाई अंग्रेजी पढ़ाता है? यहाँ हमारा सब्जेक्ट भाई है, जो योर के साथ है, मगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? भाई, जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग होता है। डस और डस योर ब्रदर टीच इंग्लिश? क्या राम संस्कृत पढ़ता है? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डस का प्रयोग। डस राम रीड संस्कृत? क्लियर? तो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस आता है। और दूसरे आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंफॉर्मेटरी, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, एटसेट्रा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले फॉर्मूला भी कुछ सेम रहता है, बस जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाती है। देखिए, इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन।
इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस क्या होते हैं? वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द आने पर। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी फॉर्मूला वही, डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट। ऐसे वाक्यों में यदि नोट भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम सुबह कब उठते हो? यहाँ टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए। कब, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसी की इंग्लिश आएगी व्हेन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के साथ डू आता है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। यानी सुबह कितने बजे उठते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो? कैसे क्वेश्चन वर्ड हमारा हाउ डू यू नो हिम। वह कहाँ रहता है? कहाँ, वेयर। सब्जेक्ट हमारा है वे, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए डस का प्रयोग होगा। वेयर डस ही लिव। क्लियर? अब इसमें एक दो चीजें और यह ध्यान रखने वाली है। नंबर एक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बीच में कौन आता है। इस तरह के वाक्यों में यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आता है, बीच में कौन आने पर, अगर बीच में कौन आता है तो कौन से हम सब्जेक्ट जानना चाहते हैं। इट मीन्स कि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। ये हु जो वर्ड है, कौन का जो मीनिंग होता है हु, ये हु अपने आप में खुद ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हु का प्रयोग होता है, कौन की जो इंग्लिश है। अब हु लगते ही यदि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं दिया है, नॉट नहीं आया है, सिर्फ हु दिया है, तो हु के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और उसमें एस लग जाएगा यदि हु का मतलब सिंगुलर है तो। जैसे हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहां कौन आता है, ये यहां कौन आता है, कौन शब्द बता रहा है कि यहां किसी एक पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कही जा रही है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। तो कौन के लिए सबसे पहले हु, आना कम, क्योंकि हु यहां एक के लिए आया है इसलिए इसमें एस लग जाएगा। हु कम्स हियर। अब यदि हम ये बताना चाहते हैं कि यहां आने वाले व्यक्ति एक नहीं एक से अधिक हैं, यहां कौन आते हैं, आते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो पता चल रहा है कि ये एक नहीं एक से अधिक हैं, तो बस क्या होगा, इस एस को हम ऑमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे, यानी हो जाएगा ये हु कम हियर, यहां कौन आते हैं, हु कम हियर। तो ये एक से अधिक की तरफ इशारा होगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके संबंधित शब्द साथ में दिए जाते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ड डू या डज आती है। वो कौन से होते हैं? जैसे कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, जिसका मीनिंग होता है विच। कितना, कितनी या कितने। हाउ मच या हाउ मेनी। इस तरह के शब्दों में इनके फौरन बाद इनसे रिलेटेड जो नाउन होता वो आता है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होता है। यानी कि ये शब्द आए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड होंगे प्लस रिलेटेड नाउन प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। इसमें कौन सी का रिलेटेड नाउन किताब है। इट मीन्स कौन सी किताब के लिए विच बुक एक साथ प्रयोग किया जाएगा। विच बुक, विच बुक
अब सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू के साथ क्या आता है? डू। विच बुक डू यू रीड? ये वह सुबह कितना दूध पीता है? कितना के साथ मिल्क एक साथ आया है, इसलिए इसका रिलेटेड वर्ड मिल्क हुआ, साथ में आएगा। हाउ मच मिल्क? हाउ मच मिल्क? पीने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए डज का प्रयोग होगा। हाउ मच मिल्क डज ही टेक इन द मॉर्निंग? यहाँ आपने थोड़ा नोटिस किया होगा हाउ मच और हाउ मेनी का। इसमें आप सोच रहे होंगे कि हाउ मच कहाँ लगाएं और हाउ मेनी कहाँ लगाएं। तो हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि कितना के बाद अगर आने वाला जो उसका रिलेटेड नाउन है वो ऐसा है जिसको गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहां हाउ मच आता है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच टी एटसेट्रा, यानी कि जो चीजें गिनी नहीं जाती हैं उनमें हाउ मच आता है, और जिनको हम गिन सकते हैं वहां हाउ मेनी का प्रयोग होता है। जैसे हाउ मेनी बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स, व्यक्ति। हाउ मेनी नोटबुक्स, हाउ मेनी पेन्स एटसेट्रा। तो जिन चीजों के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो वहां हाउ मेनी लगेगा, और अगर रिलेटेड नाउन अनकाउंटेबल है तो हाउ मच का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लगातार आपके लिए बना रहा हूं। और दूसरी बात, अगर एक भी पॉइंट बीच में मिस हो गया और आपने नहीं देखा तो वो हमेशा आपको परेशान करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपके माइंड में हो तो कमेंट जरूर करें। Thank you for watching my YouTube channel and EduTech.